हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे चैप्टर 2 के, उसके अंदर हम ये जो है हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। एवरी एंड ईच क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका परफेक्टली आंसर कैसे लिख सकते हैं। आपका हर एक कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम यहाँ पर आपको क्लियर करवा देंगे। आपको करना क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि हो सकता है मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्लोली समझाऊं। उसके पीछे भी एक रीज़न है कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिख के यहाँ पे दिखा दूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोटबुक के अंदर उतार दो। दूसरा तरीका ये है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको समझा दूँ, ताकि वो आंसर जो है इन फ्यूचर भी आपको याद रहे, परमानेंटली आपके दिमाग के अंदर जो है वो फिट हो जाए। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, 2 एग्जांपल्स के हेल्प से हमारे को यहाँ पर बताना है। देखिए, 2 चीज़ होती हैं, एक तो एसिड और एक होता है बेस। एसिड का अगर आपको कोई एग्जांपल पूछे तो हमेशा याद रखना HCl, और अगर बेस का कोई एग्जांपल पूछे तो आप हमेशा याद रखना NaOH। ये 2 चीजें, ये 2 पॉइंट तो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक चीज आपको मैं और बताता हूं। HCl अगर आयनाइज होता है, आयंस के अंदर अगर ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो ये H+ और Cl- के अंदर टूटेगा। उसी तरीके से अगर NaOH जो है आयनाइज होता है, आयंस के अंदर अगर ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो Na+ और OH- आयन के अंदर टूट जाता है। अब यहां से एक आप रिजल्ट देख सकते हैं कि एसिड के अंदर जो है वो H+ आयन होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर होते हैं। बेस के अंदर जो है वो OH- आयन ज़्यादा होते हैं। हो सकता है भाई एसिड के अंदर भी OH- आयन हो, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होगी। उसी तरीके से हो सकता है बेस के अंदर भी H+ आयन हो, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। जो अगर बिल्कुल ज़्यादा अगर देखेंगे क्वांटिटी, तो एसिड के अंदर आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, H+ आयन होते हैं और बेस के अंदर OH- आयन होते हैं। अगर मैं बेस को और एसिड को आपस के अंदर मिक्स कर दूं, एसिड को और बेस को अगर मैं आपस के अंदर मिक्स कर दूंगा, तो यहां से H+ आयन और यहां से OH- आयन ये आपस के अंदर रिएक्शन करके और H2O बना सकते हैं। यहां तक की बात समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर दो। भाई एसिड के अंदर H+ आयन है, बेस के अंदर OH- आयन है। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे, एसिड और बेस को अगर हम दोनों को मिक्स कर देंगे, तो यहां से H+ आयन और यहां से OH- आयन मिलकर और वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। यहां तक की बात समझ में आती है। दूसरी चीज, यहां से है Cl- और यहां से है Na+, ये आपस के अंदर रिएक्शन करके और NaCl बना लेते हैं। अब NaCl क्या है, ये होता है सॉल्ट, सॉल्ट होता है। अब आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब बेस प्लस एसिड इन दोनों को आपस के अंदर मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, तो वाटर का मॉलिक्यूल प्लस सॉल्ट बनता है। वाटर प्लस सॉल्ट बनता है। कब बनता है, जब बेस को और एसिड को आपस के अंदर मिलाया जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है, बेस को और एसिड को मिलाकर जो सॉल्ट बनता है, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब बेस और एसिड या एसिड और बेस, भाई एक ही बात है, एसिड को बेस में मिला दो या बेस को एसिड में मिला दो, आपस के अंदर मिलकर सॉल्ट और वाटर
फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको की पॉइंट क्या याद रखना है? बेस और एसिड दोनों को मिक्स करना है और उसके अंदर सॉल्ट बनाना है और वाटर बनाना है। और अगर आपको ये याद रह सके तो ये भी आपको याद रखना है। अगर इतना ये फैक्ट अगर आप लिख देंगे, ये फैक्ट अगर आप याद रखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है आपको परमानेंटली याद हो जाएंगी। कैसे? एसिड के अंदर एग्जाम्पल देना हो तो HCl का देंगे, ये आयंस के अंदर कैसे टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस के अंदर। बेस का एग्जाम्पल NaOH याद रखना, टूटेगा कैसे? Na प्लस OH माइनस। और जब इनको आपस के अंदर मिक्स किया जाएगा, मिलाया जाएगा, तो H प्लस और H प्लस और OH माइनस आपस के अंदर मिलकर और वाटर बना लेंगे, और Cl माइनस और Na प्लस आपस के अंदर मिलकर NaCl बना लेंगे। अब NaCl नमक, सॉल्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो NaCl क्या है? एक सॉल्ट होता है। तो जब बेस को और एसिड को आपस के अंदर मिक्स किया जाता है तो वाटर और सॉल्ट बनता है। इसी रिएक्शन को जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो चलिए अब डेफिनेशन कैसे लिखनी है नोटबुक के अंदर वो देखिए। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। एक बेस के अंदर और एसिड के अंदर जो रिएक्शन होती है उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। इन दिस रिएक्शन वाटर एंड सॉल्ट इज फॉर्म्ड। इस रिएक्शन के अंदर वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, वाटर और सॉल्ट बनता है। तो आपको ये ऐसे लिखना है शॉर्ट के अंदर कि एसिड और बेस को रिएक्शन करके और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बात अगर करें कि किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। भाई जैसे मान लो HCl, इसकी जगह Cl की जगह क्या ले रहा है? X ले रहा है, और यहां पर क्या ले रहा है? MOH। ठीक है, अब ये X तो किससे रिएक्शन करेगा? M से, और H किससे रिएक्शन करेगा? OH से। तो H और OH मिलकर तो क्या बना देंगे? H2O, और M और X मिलकर क्या बना देंगे? MX। अगर ये समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैंने आपको इजी लैंग्वेज के अंदर समझा दिया कि भाई H प्लस और OH माइनस मिलकर वाटर बना लेंगे और इसके साथ में जो जुड़ा हुआ है वो रिएक्शन करके और सॉल्ट बना लेता है। एग्जाम्पल देखो, NaOH और HCl, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था वो ही है। इसके अंदर H प्लस और OH माइनस आपस के अंदर मिलकर और क्या बना लेंगे? वाटर। बचा क्या? Na और Cl, ये मिलकर क्या बना लेंगे? NaCl, जो कि क्या है? एक सॉल्ट, जो कि क्या है? एक सॉल्ट। दूसरा एग्जांपल KOH और H2SO4। अब यहां पर जो है OH, कितना OH है? 2OH माइनस, और इसके अंदर क्या है? 2H प्लस। तो ये दोनों आपस के अंदर रिएक्शन करके और क्या बना लेंगे? 2H2O। बचा क्या? K और SO4। कितना बच रहा है? K कितना है? 2 है, और SO4 कितना है? सिंगल है, तो K2SO4। तो ये तो है सॉल्ट और ये है वाटर। तो KOH और H2SO4 आपस के अंदर रिएक्शन करके और सॉल्ट और वाटर बना लेंगे। K2SO4 और H2O जो है वो बना लेंगे। K2SO4 का अगर कोई नाम पूछे तो बता देना, पोटेशियम सल्फेट। K को क्या बोलते हैं? पोटेशियम। SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। तो क्या बन गया? पोटेशियम सल्फेट। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एज इट इज आप अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, NCERT सॉल्यूशंस, MCQ टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया। साथ के साथ एक काम और करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप लिख लो, कोई दिक्कत हो तो मेरे को मैसेज कर देना 8696608541। इस पर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको व्हाट्सएप पे PDF में नोट्स चाहिए अपने, तो भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल देना, मैं व्हाट्सएप पर भी आपके नोट्स वगैरह भेज दूंगा। तो ये था, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, बहुत ही डिटेल से समझेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया है
तो लाइक करके और कमेंट जरूर कर देना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।